अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सियासत डॉट पी के। आज हमारे साथ एक मर्तबा फिर जनाब शाहीन भाई साहब मौजूद हैं। इनके पास कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें। सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। सर, आपको भी सलाम और आपके सारे देखने वालों को नया साल के भी सलाम और सबको मेरा आदाब। थैंक यू सर। सर, मैं आपके सामने एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रखना चाहता हूँ कि आज जो है ना, वो जो कल इनको 19-20 लोगों को इन्होंने छोड़ा है, उन्होंने जिस किस्म की आके बाहर आकर सेलिब्रेशन की और जिस किस्म के उन्होंने बयानात दिए हैं, उस हवाले से इस्टेब्लिशमेंट में बहुत ही ज़्यादा सख्त गुस्सा पाया जाता है। वो कहते मैंने सुना है कुछ लोगों को जो बता रहे हैं कि जी ये तो विक्ट्री के तौर पे अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। अब ये सर, बंद हो उन्होंने जाएगा साहब। बकायदा पता है क्या बात कही है? उन्होंने बकायदा कहा है कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब, बकायदा इनके नजम सेठी साहब के वर्ड्स हैं ये, कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि खान साहब हमें कुछ कंसेशन देंगे। अच्छा सर, मैं चाहता हूं कि मैं ये छोटा सा क्लिप जो है ना नजम सेठी साहब का आपके सामने प्ले कर दूं। मुझे पता है इस हवाले से आपके पास भी एक ब्रेकिंग न्यूज़ है, तो उसके बाद फिर हम बात को आगे लेके चलते हैं। में बंदा बड़े फजूल फैसले कर लेते हैं, गुस्से में कर लेते हैं। अच्छा। तो आई थिंक इन ऑर्डर टू कीप हिम एंगेज्ड ये सारा ड्रामा शुरू हुआ है टॉक्स का। अच्छा। फ्रैंकली ये टॉक्स जो हैं, अगर खान साहब ये समझते हैं कि इस टॉक्स की वजह से वो अपना फाइनल मकसद पूरा कर लेंगे, दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। ओके, दिस गवर्नमेंट एंड दिस एस्टैब्लिशमेंट डिटर्मिन्ड कि अगले 3-4 साल तक ऐसे हिलना नहीं। अच्छा। खान और नो खान, शहबाज और नो शहबाज, whoever, हमने रहना है, हमने इकोनॉमी को स्टेबल करना है। ठीक। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी रह गई तो दाने मुक जाएंगे। देखो ना, अभी आपने चाइना से उनके एडवांस 5th जनरेशन स्टेल्थ बॉम्बर्स खरीदे, जिसके साथ आपकी एयरफोर्स विल बी वन अप ऑन इंडिया अगेन। पहले F-16 के साथ आप वन अप हो गए थे, अब ये J-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जिसकी डेमोन्स्ट्रेशन भी आप देख रहे हैं। अच्छा। जहाज़ों, वो एयर शो भी हुई थी। एंड तो पाकिस्तानी इन द मार्केट फॉर आर्म्स, फॉर वेपन्स। सर, वैसे मैं थोड़ा सा एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। पाकिस्तान की जेब में टका नहीं है इस वक्त, और कह रहे हैं कि इंडिया से एक स्टेप ऊपर चला जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तानी इन द मार्केट, पता नहीं क्या पाकिस्तान कहाँ से कुछ वो अलादीन का चिराग मिल गया इनको। अब उठ के जा रहे हैं बांग्लादेश, इसके ऊपर भी डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ भी इंडियन बांग्लादेशी आर्मी को अब वो ट्यून अप करेंगे। अच्छा। ठीक है ना, अगेंस्ट इंडिया एंड सो ऑन। देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेक हियर। अच्छा। और अगर आप उनसे पूछें कि खान साहब, इज इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम? देखिए ना, कुछ लोग तो है ना कि पाकिस्तान की सोल्यूशन लाइज इन इमरान खान। ऐसे ही है ना, लोग तो यही कहते हैं ना, अवाम जो बाहर बैठी हुई है कि खान नू ले आओ, खान मसले हल कर देगा। तो बात यह है कि एस्टैब्लिशमेंट के अंदर परसेप्शन क्या है? इज खान, इमरान खान पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और पार्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, ऑपोजिट टू पब्लिक ओपिनियन। अच्छा, तो फिर अगर आप ये कह रही हैं और आपके बड़े गहरे तल्लुकात है एस्टैब्लिशमेंट के साथ, इसमें कोई सदाकत नहीं है, ये परसेप्शन है। तो फिर माय थिंग इज एस्टैब्लिशमेंट थिंग्स इमरान इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो देन ये मुज़ाकरात आर नॉट गोइंग टू गो एनीवेयर। ये सोल्यूशन इमरान खान की सोल्यूशन की तरफ नहीं जाएंगे ये। ठीक, आप समझ रहे हैं मेरी बात? मगर उसके लिए फिर बहुत और कुछ होना पड़ेगा। जो ये साल जो 1925, इसमें तो मुश्किल लगता है। 2025 मुश्किल लगता है। बाकी आगे की तो आपको पता है कितनी अनसर्टेनिटी है इस मुल्क के अंदर, क्या होता है क्या नहीं होता, वी डोंट नो। But certainly Imran Khan is not going to get the sort of political relief जिसके साथ he might think he is now about to make a bid for power. वो नहीं होना। मैंने कहा था he will उसकी बेल हो जाएगी। मैं समझता हूँ, अभी भी मैं समझता हूँ that's part of the movement forward. What about 190 million pound case? वो तो हो ही जाएगा, कन्विक्ट हो जाएंगे। और वो तो खरपीटे खुद मान रही है कि हो जाना, सजा होनी है उसमें। वो नहीं होनी है, उसमें भी होनी है, और दूसरा हो तो शखाना 2 में उसमें भी होनी है। तो इनकी यही उम्मीद है कि जब हाई कोर्ट में पहुंचेगी, अच्छा, तो वहां जाके फिर रिलीफ मिल जाएगी। अच्छा। बाय द टाइम इट गेट्स टू द हाई कोर्ट तो और वक्त लग जाता है ना। हाँ। तो मतलब है कि एक के बाद। तो सर बेसिकली ये कह रहे हैं कि कि इमरान खान ने हमें कंसेशन नहीं दिया, तो अब फिर दोबारा धमकियां लगाने के ऊपर आ गए हैं। सर, क्या खबरें हैं आपके पास इस हवाले से? सर, ये असल में पेश कर रहे हैं अपना
और अपने से ज्यादा फौजियों का एजेंडा, कि जी इनकी ख्वाहिश ये है, इनका प्लान ये है, चाहे कोई रहे चाहे कोई ना रहे, हमने बैठे रहना है। और मैं जो आपको खबर देने लगा हूँ वो इसी के साथ बहुत लिंकअप होती है, बहुत एकदम सिंक करती है इनके इस बयान से। ये जो छुट्टियां आई थी न्यू ईयर की, और इसमें जब गपशप लगी लोगों से और अच्छा खासा माहौल होता है तो लोग खुल के बात करते हैं, तो पता ये चला कि जी नजम सेठी साहब की दरखास्त भी एक सीक्रेटली पहुंची हुई है इन लोगों के पास कि जी बस अब ये लोग जा रहे हैं और शहबाज वगैरह भी जा रहे हैं, मेरे आप पुश करें कि मैं अब आ जाऊं प्राइम मिनिस्टर। अब वो किस शक्ल में आते हैं, इंटरिम आते हैं, केयर टेकर आते हैं, टेयर चेकर आते हैं, चेयर टेकर आते हैं, जो भी आप उनको बना लें, ये तैयारी कर रहे हैं। और इनके पीछे 2-3 टाउट्स भी इन्होंने लगाए हुए हैं, या हुसैन हक्कानी टाइप के, और पाकिस्तान में भी कुछ एक दो लोग हैं जो कि बेकार बैठे हैं, नौकरी नहीं मिली उनको। तो ये उस चक्कर में है कि जी इन सब की छुट्टी करो। इमरान खान, अच्छा अब वो फरमाते हैं कि जी पूरा जो इमरान खान ने यहाँ तक लेके आए ये सब इमरान खान की शिकस्त है और ये इनकी फतह है, और अब ये 3-4 साल तो बैठेंगे और हम बैठेंगे, और फिर जा रहे हैं ये इंडिया से नंबर 1 ऊपर होने, और पता नहीं कहाँ से पैसे आएंगे, कहाँ से इनके पास जहाज आएंगे, कहाँ से इनके पास क्या आएगा पता नहीं। यानी शेख चिल्ली भी यार अगर इस तरह की बातें करें तो लोग कहेंगे भाई तू तेरा थोड़ा समझ समझ बूझ ले, क्या बातें करता है तू। अंडा होगा तो अंडे के बच्चे होंगे, तो बच्चे के अंडे होंगे, तो फिर ये होगा तो वो होगा तो वो होगा। तो नजम सेठी साहब ऊपर बैठे होंगे सरकार पे। ये इन्होंने अपना जो सीवी जो है ना यहाँ पे सर्कुलेट कर दिया है अमेरिका में कि जनाब ये अब सिस्टम नहीं चलने लगा। और एक ये कहते हैं कि जी कोई हो ना हो, ये नहीं कहते कि आसिम मुनीर अगर ना हो तो क्या होगा, उसकी बात नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि ये होगा। यार अपनी ख्वाहिशों को, ये खबरें और खबरों को, ये तजिया और तजिए को, अपना परसेप्शन और परसेप्शन को वो हंसी मजाक बना के बैठ जाते हैं यार रोज आके, और लोगों को गुमराह करते हैं। क्या करना चाहिए, और इसमें लोग उनकी बातें समझ रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं और ये भी हंस रहे हैं। सर आगे मैं आपको बताऊं कि आज अब से थोड़ी देर पहले ये जो चमचे खर्चे हैं उनके थ्रू ओहो, उनके थ्रू उन्होंने पैगाम भेजा है पीटीआई को कि जो हमें जो है कंसेशन दो, नहीं तो हमने सऊदी अरब और कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज के थ्रू ट्रम्प को कांटेक्ट कर लिया है। जो अभी तुम्हें कुछ मिल रहा है ना उसको एक्सेप्ट कर लो, अदरवाइज 20 के बाद, क्योंकि उनको फिक्र पड़ी हुई है उसकी इनॉग्रेशन की। लेकिन इसकी अब से कुछ देर पहले ये मैं आपके सामने एक ये क्लिप रखना चाहता हूँ। ये है इनको अभी ट्रम्प ने आज ही नॉमिनेट किया है। इनका नाम है मॉर्गन ऑर्टेगस। ये डिप्टी अच्छा, स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय फॉर द मिडल ईस्ट है ये। मिडिल ईस्ट होंगे, ठीक। ठीक है सर, मैं चाहता हूं कि मैं ये क्लिप आपके सामने चला दूं। तो अब वो जो इन्होंने इतना बड़ा केस बनाया, नजम सेठी साहब ने ऑब्वियसली रात बनाया था, लेकिन अब ये इनकी एक स्टेटमेंट आ गई है, जरा सुनिएगा। With Pakistan, as evidenced by the fact that President Trump decided to stop all military aid early into his administration. I think with Prime Minister Khan, you've seen a better relationship when we have those two leaders that get along quite well personally, which is crucial. Listen, there's a lot of complicated relationships around the world with Pakistan, as evidenced by the fact that आपने उन्होंने कहा है कि मिलिट्री के साथ वो तो जब ट्रम्प फर्स्ट टाइम भी आया था उसने मिलिट्री एड बंद करने लगा था पाकिस्तान की, लेकिन फिर इमरान खान के साथ उनकी जो थी ऑब्वियसली बड़ी अच्छी रिलेशनशिप थी, उसी को उन्होंने फिर दोबारा दोहराया है। तो वो जो चमचे खर्चे हैं वो तो परेशान हो गए होंगे ये सुन के अब। सर ये तो अभी उनके बयानों की ब्रीफ वो आउटलाइन जिसे कहते हैं ना वो आ रही है हमारे सामने कि जी अब आएंगे तो करेंगे तो इस तरह की पॉलिसी होगी, तो लार्ज मतलब पिक्चर बता रहे हैं वो कि जी ऐसा होगा वैसा होगा। इनके जो ग्रेनल साहब और जलमे साहब, और वो तो स्पेसिफिक आपके एक एक बयान की तरदीद करके, एक एक ट्वीट की जवाब में ट्वीट करके, बल्कि कुछ जर्नलिस्टों को नाम लेके वो कह चुके हैं तुम लोग क्या बिके हुए लोग हो यार। वो तो इतने डीपली आके और बातें कर रहे हैं, तो इनको समझ नहीं आ रही कि जी ये हो क्या रहा है। ये अपने बैठे हुए हैं कि जी हमने वो भाई सऊदी अरब को अगर आपने काबू कर दिया है और डोनाल्ड ट्रम्प आपके खिलाफ होगा और सऊदी अरब आपकी हिमायत में होगा, तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं या किधर की किधर मार रहे हैं ये।
अभी इनको कुछ नहीं पता। वो तो खुद सेठी साहब जो इनके सबसे पापा गुरु नानक है, वो यही फरमाते हैं ना कि अभी वैसे कुछ नहीं पता कि आगे क्या होगा, सेंटिस्ट किधर जाएगा, कौन जाएगा। हमने सारे अपने प्लान बता दिए कि हमारे प्लान ये है, मतलब बाकी पता नहीं क्या होगा, वो ये कहते हैं। कहने हम्म, नहीं यार। ठीक इनके ये है। है। सर अब ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, ये जो ऑब्वियसली जिसमें हमारी पीडीएम जो है पूरी इन्वॉल्व है इसके अंदर, और इनकी क्या इम्पोर्टेंस है इसके पीछे? आपको लग रहा है कि ये कोई ये जो बैठ के बात करते हैं ये इसका कोई असर है, या कि ये सिर्फ दिखाने के लिए? देखिए ये तो खैर इनके अपने ही लोग कह चुके हैं ना कि जी ये मुज़ाकरात सिर्फ एक ऑप्टिक्स है, और पीछे मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो असली मुज़ाकरात हो रहे हैं। और वो जो रात को गाड़ियां जाती हैं और पति फॉर्चूनर और कौन सी और आती हैं, और वो उनसे हो रहे हैं, और वो उसमें बुशरा बीबी का भी कोई रोल है तो फलानी का रोल है, वो सारे वो बातें जो करते हैं वो सब हो रहा है। हम्म। अब फिर ये कहता है कि जी कंसेशन हो गए। देखिए इमरान खान ने 6 डिमांड से 2 डिमांड पे आ गए, ये उन्होंने अपनी तरफ से एक स्टेप बैक किया है। और आर्मी साहिबान जनाब 50 लोगों के 20 लोग छोड़ दिए, और अब वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि इन्होंने पंगड़े डाले निकल के, जैसे हमारी फतह होगी तो अब नहीं छोड़ेंगे वो। हम्म। और ये इस तरह भगड़े भगड़े सब डलते रहते हैं। ये इस तरह की बातें इनको पता नहीं। अभी अगर देख लेंगे आपके छोड़ते ही नहीं छोड़ते। होना वही है कि जनाब वो मांग रहे हैं कि जी हमें एग्जिट दो, हमारे हमारे खिलाफ आप कुछ नहीं करेंगे। ये है असली कहानी। वो हम्म। कहते हैं जी हमें वो खोल दे, आप कमीशन बना दें उस पे 9 मई पे और 26 नवंबर पे कमीशन बना दे और हमारे लोगों को छोड़ दे। वो कहते हैं आप हमें गारंटी देंगे, हमें कुछ नहीं कहेंगे। असल कहानी ये है, और वो गारंटी देने को भी तैयार नहीं है जब तक कि कोई सीरियस किस्म का कोई उनको कंसेशन ना मिले, जिस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर जिसे ये कहते हैं वो ना मिले। ये बंदों को छोड़ना तो वो तो खुद कह रहे हैं कि जी इनकी तो खुदा वैसे ही खत्म हो रही थी तो छोड़ना ही था, और हम्म। जितनी खत्म हो रही है उनको और भी छोड़ेंगे। तो ये कोई उनकी तरफ से कंसेशन तो नहीं है। हम्म। मगर ये बातचीत अभी चलेगी, और इमरान खान जल्दी में नहीं है। इमरान खान को आपने याद होगा उन्होंने कहा है मैंने 31 जनवरी की डेट दी है, 31 जनवरी तक आप ये काम पूरा कर लें। तो अभी उनके पास आराम से बैठे हैं, वो इज एंजॉयिंग इट। अब सारे लोग उनसे मिलना शुरू हो गए, अब तो वक्त भी जा रहे हैं मिलने के लिए। तो वो अपनी पॉलिटिक्स अंदर से बैठ के कर रहे हैं, और ये लोग आगे पीछे भाग रहे हैं, और हर एक अपना अपनी नौकरी की जो है ना तैयारी कर रहे हैं कि मुझे क्या मिलेगा आगे। अल्लाह करे कुछ मिल जाए इनको, पहले भी लिया था चले। आपकी तो दुआई करेंगे इनके लिए। लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की कोशिश यही है कि ये इनाग्रेशन से पहले पहले कोई चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। पहले इनागुरेशन तो एक डे है ना, लेकिन इनागुरेशन तक तो तैयारी तो हो रही है ना। वो जो जो कुछ होगा उसके हमें खादोखाल तो नजर आना शुरू हो गए ना, हम्म। और किन लाइन पे हो रही है वो भी नजर आना शुरू हो गया। तो फिर ये डरे हुए हैं कि जी पता नहीं क्या होगा, और ये होगा वो होगा। होगा तो सही, अब इनको समझ नहीं आ रही कि जी हम इसको काउंटर कैसे करें। वो पहले जो इतनी बकवास कर चुके हैं ये, उसका उसको अब वो वापस तो ले नहीं सकते। हम्म। तो मसले तो है। अब इनको जाहिर है इमरान खान को भी छोड़ना पड़ेगा, अदालतें छोड़े या कोई भी छोड़े या कैसे भी करे। और वो कहते हैं जो बैठ जाए जाके घर में बैठ जाए, बनीगाला में बैठ जाए, इधर बैठ जाए, जलसा नहीं होने देंगे। और भाई इमरान खान जिस दिन बाहर निकला वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा पूरे पाकिस्तान में होगा। हम्म। ये बैठे रहे घर पे। नहीं, लेकिन सर खान साहब को भी उनको कोई कंसेशन तो देना पड़ेगा ना। खान साहब कहते हैं कि भाई जो कानून के मुताबिक होगा वो होगा। अब वो तो फिर कानून के मुताबिक होगा तो ये तो सबको फांसियां लग जाएंगी सर। खान साहब ने तो कह चुके हैं कि जी मैं सबको माफ करता हूँ। तो ऑलरेडी कह चुके हैं ना, इनको यकीन नहीं आता। सिर्फ बात ये है, हम्म। खान साहब ने कहा मैं सबको अपने जात के हवाले से जो कुछ इन्होंने किया है मैंने इनको माफ कर दिया, मैं इनसे कुछ नहीं करूंगा। आप मुल्क को चलने दें, फौज जो है अपना काम करे, और पार्लियामेंट अपना काम करे, और मुल्क को चलने दें आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक। हम्म। ये तो नहीं कह सकते कि जी आपने ये जो कत्ल किए मैंने माफ किए। भाई आप कौन से कत्ल करते हैं? वो जाके जिनका कत्ल हुआ है वो आके अगर रिट करेंगे, दरखास्त देंगे, तो अदालतें उनकी दरखास्त सुनेंगी और जो भी करना है करेगी। उसमें खान साहब ये तो नहीं कह सकते कि मैं सबको कहूंगा कि आपके लोग मर गए तो चुप करके बैठ जाए। हम्म। और ये अभी लेन देन चल रही है, लेकिन ये उनको यकीन आना जरूरी होगा कि जी खान साहब आने के बाद हमारी गर्दन नहीं पकड़ेगी। गर्दन क्या पकड़ेगी? वो तो वैसे ही जब खान साहब आएंगे तो इन लोगों ने भाग जाना, ये होंगे ही नहीं, यार गर्दन कौन पकड़ेगा। सर आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, बड़ा सीरियस किस्म का सवाल है। पर मुझे आप बताएं कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हरकतें करते हैं,
आपको, ये बड़ा सीरियस, मैं मजाक में नहीं पूछ रहा हूँ, आपको लगता है कि इनका दिमागी तवाजुन ठीक है? सर माफ करें सर, शुक्रिया। थैंक यू सर, भाई साहब, थैंक यू सर। मैं एक दफा जापान गया, ये 80 की दहाई की बात थी कि मैंने देखा कि आवाज आ रही लेकिन ये कौमें इस तरह बनी थी। मैंने देखा कि मैं बड़ा हैरान सा हुआ। मशीनें चल रही थी, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था, काम हो रहा था। जब तीसरी मरतबा ये आवाज पड़ी तो मैंने अपने मेजबान को कहा, मैंने कहा कि मिस्टर डायरेक्टर, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस, दिस, व्हाट इज दिस। उसने कहा कि शहबाज शरीफ साहब, ये यहाँ पर